हम सब ब्रह्मा। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे, घबराओ न दुख से जीवन सुख दुख मेला है। शरणा ले लो अरिहंतों का शरण, क्यों करता व्यर्थ झमेला, ये प्रभु सिमरण की अरिहंताण। ओम नमो अरिहंत, नमो 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 नमो। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा अनंत मैत्री को अनंत अनंत नमन। प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। प्रभु तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग मोयानंग मुत्तानंग वैगानंग, प्रभु स्वयं तिर चुके हैं, औरों को तार रहे हैं, स्वयं बोधि को प्राप्त हो चुके हैं, औरों को बोधि दे रहे हैं। सर्वज्ञ सर्वदर्शी, तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखते हैं अपने केवल ज्ञान में। और प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना, प्राणी मात्र को संसार सागर से पार उतारने के लिए मंगलमय उपदेश देते हैं। संवत्सरण की रचना होती है, 12 प्रकार की परिषद होती है, और उसमें इंद्र इंद्राणी, राजा महाराजा, साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, पशु पक्षी, सब प्रकार के लोग होते हैं। और सबको भगवान जीवात्मा से संबोधित करते हुए प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना करते हैं। जीव तो अपने आप को जान पहचान, तू हो कौन, तेरे जीवन का निश्चय रहस्य क्या है। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन धर्म संग धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं। प्रभु महावीर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो चुके हैं, परंतु प्रभु की वाणी, प्रभु का ज्ञान, प्रभु की मैत्री, प्रभु की साधना आज भी हमारे पास पंचम काल में है। उस प्रभु की वाणी को हम सुन रहे हैं। कोई भी सूत्र, चाहे उत्तराध्ययन सूत्र है, चाहे तत्वार सूत्र है, चाहे समगत पराक्रम है, सब भगवान की वाणी के अलग अलग आचार्यों ने, गणधरों ने गूंथा है और प्रभु की वाणी को बताया है। आज हम समगत पराक्रम की चर्चा कर रहे हैं। उसमें सब गुण संपन्न आयनंग भंते जीवे किम जनायु। हे भगवान, जो सर्वगुण संपन्नता से जीव हुआ जाए तो उसको क्या गुण की प्राप्ति होती है। सर्वगुण संपदा से जीव इस संसार में दोबारा पुनरावृत्ति, संसार सागर से पार हो जाता है, दोबारा नहीं आता, और शरीर और मानसिक सब प्रकार के दुखों से दूर हो जाता है। तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। चोपड़ा खानदान था उनका, पर वो बालिक छोटी सी उम्र में देखो, माता चली गई, पिता चले गए, दादी चली गई, 1.5 वर्ष के अंदर कोई सहारा नहीं मिला। एक श्रावक उंगली पकड़ करके जैन स्थानक में गुरुओं के पास ले गए। कैसे संयोग बनता है, देखो कैसे जीव, ये आपने अपने कर्म होते हैं जीव को कहाँ से कहाँ तक पहुँचाने के। हम समझते हैं ना, देखो अनाथ हो गया, ना माता ना पिता ना दादा, ना कोई नहीं संसार में रहा, कोई बचाने वाला कोई नहीं रहा। ये उनके अपने कर्म थे। उस कर्म के अनुसार छोटी सी नगरी, राहु नगरी, जो पास में लुधियाना जलंधर के पास में, हम चतुर्मास भी किया है, उस छोटी सी नगरी में उन्होंने जन्म लिया। छोटी सी उम्र में माता पिता चले गए, दादा दादी सब चले गए, अकेले बेसहारा हो गए। और एक श्रावक, देखो एक श्रावक कैसे, साधु साध्वी, श्रावक श्राविका की एक महावीर ने कहा अम्मा पीरों की भूमिका होती है। यदि श्रावक साधु को ठीक मार्ग पर लगा दे या किसी को ऊंचा उठा दे, वो श्रावक की अम्मा पीरो, माता पिता की भूमिका हो जाती।
तो उस श्रावक ने अंगुली पकड़ करके जैसे भी लुधियाना के स्थानक में ले आया। आचार्य मोतीराम जी महाराज साहब, शालिग्राम जी, बच्चे को देखा। अब तो संत तो पारखी होते हैं, जैसे उनके हाथ देखे, हाथों की रेखाएं देखी और बच्चे का ललाट देखा। आपने देखा होगा आचार्य श्री जी का चित्र देखा होगा, कैसा भव्य ललाट, कैसा उनका चेहरा। अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ। जीवन का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य बनाए बिना आदमी आगे नहीं बढ़ता। देखो हम सब, मैं और आप, अनंत काल में अनंत बार जन्म और मरण लिया। ये शरीर अनंत बार गया। भगवान की वाणी कहती है, पहले हमें क्या था कुछ पता नहीं, उसके पहले क्या पता था पता नहीं। माता, पहले कौन से माता पिता थे? देवलोक से आए, मनुष्य योनि से आए, पशु योनि से आए, नरक से नेरी आए। शरीर बदलता रहा, अनंत अनंत बदले, पर एक नहीं बदला। वो क्या नहीं बदला? भीतर जो आत्मा है, जो सत्य है, जो शाश्वत है। आत्मा कभी शुद्ध अशुद्ध होती ही नहीं। ये शरीर, पूरा शरीर, ये क्या है? शरीर देखो, सारा शरीर क्या है? हाड़, मांस, मज्जा, रक्त, अशुचि भरा शरीर। 9 द्वारों से गंदगी निकलती है और इसी में ही आत्मा है। पर वो कभी अशुद्ध नहीं होती, वो शुद्ध ही रहती है, वो कभी अशुद्ध नहीं होती। उसका जन्म नहीं, मरण नहीं, उसकी माता नहीं, पिता नहीं, बहन नहीं, भाई नहीं। जीव कब से जन्म लिया, ये केवल ज्ञानी भी अपने ज्ञान में नहीं बता सकते कि हमारे जीव ने जन्म कब से लिया। अनादि काल से जन्म और मरण के प्रवाह में हम सब चल रहे हैं। ये तो पता नहीं जन्म कब से लिया, पर जन्म का अंत हो सकता है। कहाँ हो सकता है? सिद्धालय में, जहाँ अरिहंत सिद्ध भगवान कहे, पंच परमेष्टि, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, जो सिद्ध बन गए, सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए, अनंत सिद्ध हो गए। अनंत जीव संसार में है, मिथ्यात्वी हैं, सब है, पर अनंत सिद्ध भी हैं। वो सिद्ध कैसे है? जिसका शरीर भी नहीं, जिसका कर्म नहीं, काया नहीं, और सिद्ध शुद्ध आत्मा में सिद्ध शिला 45 लाख योजन की लंबी चौड़ी सिद्ध शिला में विराजमान हो गए। पुनरावृत्ति, जहाँ लिखा है ना कि सर्वगुण संपन्न से पुनरावृत्ति, दोबारा संसार में नहीं आएंगे। वो अंत कर लिया उन्होंने। अरिहंत और सिद्धों में अंतर इतना ही है, अरिहंतों के पास शरीर है, घाती कर्म तो क्षय कर दिए, अघाती शेष है, और जब तक है यहाँ रहेंगे। उसके बाद नाम, गोत्र, अंतराय खत्म करके 4 सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो जाएंगे। वो हो गए तो भगवान कहते हैं तुम भी हो सकते हो। कैसे होंगे? जब उनके मार्ग पर चलेंगे। हमें पता ही नहीं कि मोक्ष का मार्ग क्या है। हम चलेंगे नहीं तो जाएंगे कैसे? संसार में लेते रहे, ये माता पिता, बहन भाई, गुरु शिष्य, पुण्य कमा लिया, स्वर्ग में चले गए, और कम किया, मनुष्य बन गए। ये मैंने और आप अनंत काल में अपराध किया, परंतु हमें शुद्ध स्वरूप का बोध ही नहीं हुआ कि मैं हूँ कौन, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या, मैं किस लिए आया हूँ, मैंने जाना कहाँ है। 3-4 बातें प्राप्त कर लो। आप कौन हैं? आप शुद्ध आत्मा हो। वो आत्मा, इसका रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं। वो आत्मा है कहाँ? भीतर, सबके भीतर आत्मा है। वो दिखाई नहीं देती। नो इंद्रिय गिज्झा अमुत्त भावा। वो आत्मा इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, तर्क के द्वारा नहीं जान सकते उसको। पर वो आत्मा थी, आत्मा है, आत्मा रहेगी। वो कौन हो? वो तुम हो। और करना क्या है? कहीं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे कहीं जाने की जरूरत नहीं। भीतर आना, अपने भीतर
भीतर ही परमात्मा है। भगवान महावीर ने कहा अप्पा सो परमप्पा, कि आत्मा ही परमात्मा है। एक आत्मा, एक परमात्मा। जो शुद्ध आत्मा, आत्मा शुद्ध थी, शुद्ध है, शुद्ध रहेगी, परंतु उसके ऊपर आवरण आ गया। आत्मा के 8 गुण हैं और 8 ही आवरण हैं आत्मा के, और वो आ गया तो हम संसार में भटक रहे हैं। यदि हमें अपने आवरण का पता चल जाए, जैसे आपके आँख में कैटरेक्ट आ गया, मोतिया बिंदु आ गया, तो आपको दिखाई नहीं देता, तो क्या करना पड़ेगा? डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर क्या करेगा? जो झिल्ली के ऊपर वो मोतिया बिंदु आ गया उसको निकाल देगा, ऑपरेशन कर देगा, फिर आप ठीक हो जाओगे। ऐसे आत्मा के ऊपर आवरण आ जाता है, अज्ञान, मोह, मिथ्यात्व का, 8 कर्मों का, और हम भटक रहे हैं, हमें नहीं पता चलता। तो अभी हमें करना क्या है? हमें आत्मा के शुद्ध स्वरूप का बोध प्राप्त करना, और कुछ नहीं करना। और जितना समय तुम्हें मिले, समय तुम्हारे पास बहुत है, पर हमें ऐसी समझवा देते हैं 24 घंटे में। देखो 24 घंटे में कितना समय हम अपने का मतलब, मैं ऐसा नहीं कहता कि तुम समायक नहीं करते, तुम जैन धर्म में हो, समायक भी करते होगे, साधु संतों की सेवा भी करते होगे, दानशील तप भावना की आराधना भी करते होगे, पर अपने को समय देना, अपने भीतर जाना, अपने गुणों का आत्मसात करना, अपना चिंतन करना। तुम्हें कहना था कि हमें करना क्या है? हमें अपने स्वरूप का बोध प्राप्त। अपना स्वरूप का बोध कैसे? या तो आपको स्वयं हो जाएगा, या किसी के उपदेश से हो जाएगा, या कोई ज्ञानी जन मिल जाएगा, या तुम्हारे भीतर से रुचि जाग जाएगी। जैसे कल मैंने बताया था अतिमुक्त कुमार, कल चर्चा मैंने चली थी, छोटा सा बच्चा 7-8 साल का खेल रहा था, कहते सोने की गेंद से खेल रहा था, बच्चों के साथ खेल रहा था। उधर से इंद्रभूति गौतम भिक्षा लेने के लिए गुजरे। बच्चों को खेल कितना प्यारा होता है। वो बच्चा छोड़ करके सब गौतम के पास आए, भंते आप कहाँ जा रहे हो? मैं भिक्षा के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, उंगली पकड़ ली, चलो भिक्षा के लिए जाना, मेरे घर चलो। ये बच्चों के संस्कार होते हैं। माता पिता को संस्कार देने चाहिए कि कोई भी घर में आए, संतों को आहार पानी दो, सेवा करो, और सीधा गौतम को अपने घर ले, उंगली पकड़ के। अब कहाँ गौतम 14,000 साधुओं के नायक, और छोटा सा बच्चा, और उंगली पकड़ ली। ये बच्चे की सरलता देखो। और गौतम ने कहते उंगली छुड़ाई नहीं कि छोड़, मेरी उंगली कहाँ पकड़ रखी है। उंगली पकड़ के बच्चे को ले गए, अपने घर ले गए माता के पास। माता ने देखा तो बड़ी हर्षित, पुलकित, रोमांचित हुई। अच्छा बेटे, संत आ गए, बहुत आहार पानी दिया, और देने के बाद वापस भगवान के चरणों में चला गया। भगवान के चरणों में गया तो भगवान ने तो उपदेश दिया, उपदेश एक ही उपदेश दिया। तो घर आके कहते माँ मैं दीक्षा ले ली। छोटा सा बच्चा, कोई बोध नहीं था, और ऐसा दिया। शुभ मुनि जी अच्छी तरह सुनाते हैं अतिमुक्त कुमार की कथा, जिसको मैं जानता हूँ, उसको नहीं जानता, नहीं जानता उसको जानता हूँ। कैसा उन्होंने रहस्यपूर्ण उत्तर दिया। खैर मैं लंबी बात नहीं कहता, दीक्षा ले ली। माता पिता ने बहुत मनाया, बच्चे ने कहा नहीं माँ, एक उपदेश सुना था, यह है निसर्ग की रुचि। भगवान के चरणों में गया, उपदेश सुना, उपदेश सुन करके दीक्षा ले ली। बाल मुनि था, छोटा सा बच्चा था। बरसात हुई, पानी बह गया, नदी नाले भर गए, और बड़े मुनि साथ चले गए। ये कहानी आपने बहुत बार सुनी होगी, परंतु कितनी निर्मलता, शुद्धता, पवित्रता थी उस बच्चे की। और नाव, एक पात्री ले गए थे बाहर की भूमिका जाने के लिए, चोली खोली और नाव लेकर के नदी में तराने लगे, मेरी नाव तेरे, मेरी नाव तेरे, मेरी नाव तेरे। और बच्चे मुनि बाकी संत कहने लगे क्या हो गया महावीर को? देखो महावीर पर ही दोष निकालने लगे। महावीर के साधु स्थविर मुनि, महावीर को पता नहीं छोटे बच्चों को दीक्षा दे दी। और जैसे ही वो बच्चा वापस आया, महावीर ने कहा मुनियों तुमने इनकी आलोचना करी है, इसकी निंदा की है, प्रतिक्रमण करो, प्रायश्चित करो,
ये मोक्षगामी जीव है, इसी भाव में मोक्ष जाएगा। कर मुनियों ने आलोचना किया, दीक्षा दी। छोटा सा मुनि कैसे वो बन गया। प्यारी गुरुवाणी है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो उपजयनंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुखिठम, अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामम्। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पानत्तो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण जगत में ऋण शरणा कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदाई लग्जरी, कंफर्ट, शानदार व्यू, पार्क इन बाय रेडिसन होटल। अपनेपन का एहसास, यहाँ बिताया हर पल आपके लिए होगा खास। यहाँ के अमेजिंग रूम्स, बैंक्वेट हॉल, तमाम प्रकार के प्योर वेज जैन फूड। जिंदा दिल लोगों के खूबसूरत शहर सूरत में रेडिसन ग्रुप की स्टार रेटेड लग्जूरियस होटलों में सबसे अग्रणी है पार्क इन बाय रेडिसन होटल। एक बार अवश्य विजिट करें। सूरत अडाजन में पार्क इन बाय रेडिसन होटल। प्रोजेक्ट बाय सुमेरु ग्रुप, श्री बाबूलाल मांडोत, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।